सो गाइज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिंदबाद ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से न बिगड़े जल जंगल का संतुलन नज़र रखेगा ना ही, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंदबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देश की राजधानी दिल्ली से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक बनने वाले एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने वाला यह एक्सप्रेसवे राज्य की आर्थिक रफ्तार को बढ़ाएगा, साथ ही दिल्ली से देहरादून तक की दूरी को महज 2.5 से 3 घंटे तक समेट देगा। पिछले हफ्ते ही एनजीटी ने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को मंजूरी देने के साथ ही एनजीटी ने कुछ शर्तें भी रखी है। अधिकरण ने 12 सदस्यों की समिति बनाई है जो ये सुनिश्चित करेगी कि इस हाई स्पीड रोड के निर्माण के दौरान निकलने वाला मलबा सही तरीके से डिस्पोज किया जाए, एक्सप्रेसवे की वजह से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचे या गणेशपुर देहरादून सड़क NH 42A पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बाधित नहीं हो। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर नागीनंदा की पीठ ने इस एक्सप्रेसवे को मंजूरी देने से पहले महत्वपूर्ण टिप्पणी की। इन्होंने कहा कि ये मानना मुश्किल है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को वन मंजूरी देने के दौरान विवेक का इस्तेमाल नहीं किया होगा। एनजीटी ने कहा कि एक बार प्रोजेक्ट की मंजूरी देने के बाद इसके परिणाम स्वरूप दूसरे चरण में पेड़ काटने की मंजूरी देनी होती है। हालांकि हम देख सकते हैं कि पारदर्शिता के लिए दूसरे चरण पेड़ काटने की मंजूरी पहले चरण के बाद ही जानी चाहिए और इसे तुरंत वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए। एनजीटी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की निगरानी का काम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नाही को सौंपा है। एनजीटी ने प्राधिकरण से कहा कि एक्सप्रेसवे का निर्माण पर्यावरण के अनुकूल हो, इससे आसपास के इलाकों को नुकसान नहीं पहुँचे, ना ही इसके लिए स्वतंत्र निगरानी प्रणाली बनाए हैं। इस निगरानी के लिए एनजीटी ने 12 सदस्यों वाला एक्सपर्ट पैनल बनाया है। इसकी अध्यक्षता उत्तराखंड के मुख्य सचिव करेंगे। इसमें भारतीय वन जीव संस्थान, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य को शामिल किया गया है। जैसा कि हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल 4 दिसंबर को उत्तराखंड में 18,000 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों की शुरुआत की थी, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई है। बताया गया कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड के लिए यह एक्सप्रेसवे बेहद महत्वपूर्ण है। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे इस हाई स्पीड रोड से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था वही दिल्ली से देहरादून तक की अभी 6 घंटे में तय होने वाली दूरी घटकर सिर्फ 2.5 घंटे की रह जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंदबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर आप सभी की